दिस जिमी ऊसो के बीच में मैच होना था, सिंगल मैच था, और रोमन रेंस ने ये मैच बुक किया था। और आई थिंक ये मैच कमाल था, बेस्ट था। इस मैच में काफी इंटरफेरेंस हुई सोलो सिकोवा की, फिर एले नाइट आए बचाने के लिए, एंड देन फिर रेंडी ओटन ने आरके मारी 1 2 3, एंड रेंडी ओटन ने जिमी ऊसो का पिन कर दिया। एले नाइट खड़े होते हैं, फिर रोमन रिंग्स आगे एले नाइट पर अटैक कर देते हैं। बाय अनएक्सपेक्टेड रिटर्न होता है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स काफी वक्त से रूमर था कि एजे स्टाइल्स का रिटर्न अब होगा, लेकिन फाइनली एजे स्टाइल्स का रिटर्न हो चुका है ऑन स्मैकडाउन, एंड रोमन रेंज की सेगमेंट में ही। और आई थिंक एजे स्टाइल्स रिंग के ऊपर से रोमन रेंज को फिनोमिनल फोरआर्म मारते हैं एंड रोमन रेंज पर अटैक करते हैं। फिर आई थिंक ब्रोल स्टार्ट हो जाता है, एंड आफ्टर दैन एजे स्टाइल्स ब्लड लाइन को बाहर कर देते हैं। इससे क्लियर कट इंटेंशन है कि एजे स्टाइल्स फेस रिटर्न हुआ है, बट आई थिंक उसके बाद अचानक से एक सिचुएशन आती है जब एजे स्टाइल्स एले नाइट पर अटैक कर देते हैं भाई, क्लोज लाइन लगा के, एंड देन आफ्टर द रिंग के बाहर रोमन रेंज को घूरते हुए वापस चले जाते हैं बैक स्टेज। ये क्या था अभी भाई, क्या था ये तो नहीं पता, बट आई थिंक इससे डब्ल्यू कंपनी इन फ्यूचर में एक फ्यूड सेट कर चुकी है। आई थिंक रॉयल रंबल में जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं हो सकता, हम एक सिंगल मैच की तलाश में थे, बट आई थिंक यहाँ पर फैटल फोर वे मैच हो सकता है जिसके रूमर काफी ज्यादा सर्कुलेट थे। रोमन रिंग्स डिफेंड करेंगे अपना डब्ल्यू डिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन अगेंस्ट रेंडी ऑर्टन, अगेंस्ट एलन नाइट, एंड अगेंस्ट द रिटर्निंग एजे स्टाइल्स। और आई थिंक ये मैच कहीं ना कहीं अब यही चलने वाला, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा और कोई सेगमेंट हो सकती है। अगर बहुत से लोग कहेंगे भाई एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट का मैच हो सकता है, बिकॉज एजे स्टाइल्स ने एले नाइट पर अटैक किया है, रोमन रिंग्स पर अटैक किया, बट रेंडी ऑर्टन में नहीं किया। यार देखिए, रोमन रिंग्स पर भी तो अटैक किया है। अगर एजे स्टाइल्स का मैच एले नाइट के अगेंस्ट ही होना था तो रोमन रिंग्स पर अटैक क्यों करता है एजे स्टाइल्स? क्लियर कट है, इंटेंशन क्लियर है। बट आई थिंक अगर एजे स्टाइल्स ने रोमन रिंग्स पर अटैक किया है और एले नाइट पर भी अटैक किया, इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि एजे स्टाइल्स ही वो बंदा था जो कि क्राउन जूल में रोमन रिंग्स को फेस करने वाला था अगेंस्ट डब्ल्यू चैंपियनशिप, बट उस समय एजे स्टाइल्स को इंजर्ड कर दिया गया। बट आई डोंट थिंक सो कि एले नाइट ने एजे स्टाइल्स की अपॉर्चुनिटी को क्लेम किया था, बिकॉज एले नाइट ने एक फायदा नहीं उठाया था, एले नाइट को उस मैच में डाला गया था। अब पता नहीं भाई एजे स्टाइल्स क्या चुनते हैं, वो फेस है, वो हील है, वो क्या है, ये बात समझ नहीं आ रही। बट जिस तरह से एजे स्टाइल्स को देखा है उससे क्लियर कट इंटेंशन है कि एजे स्टाइल्स हील करेक्टर है, और मुझे भी लगता है कि एजे स्टाइल्स हील करेक्टर में अपनी वापसी की है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। डब्ल्यू कंपनी किस तरह से सारी फ्यूड को मेजर करती है, डब्ल्यू कंपनी किस तरह से सारी फ्यूड को चलाएगी भाई, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गई है। अब रोमन रेंस को रेंडी ऑर्टन के खिलाफ उतारने वाले थे, बट राइट नाउ एजे स्टाइल्स का रिटर्न हुआ है, एंड आफ्टर देन उन्होंने अटैक किया रोमन रेंस पर, एले नाइट पर, एंड ऑफ कोर्स रेंडी ऑर्टन पे भी अटैक ना एक दिन होगा। तो आई थिंक फेडरल फोर मैच सेट है रोयल रंबल के लिए, जिस तरह से उम्मीदें लग रही थी, बिकॉज यहाँ पर क्लियर कट इंटेंशन थी रेंडी ऑर्टन का पिन। बिकॉज अगर डब्ल्यू कंपनी यहाँ पर रोमन रेंस के हाथों रेंडी ऑर्टन को हराती, पिनफॉल के थ्रू हराती, क्लियर कट है, बिकॉज रेंडी ऑर्टन जीतने तो वाले थे नहीं रोमन रेंस के खिलाफ एट द रॉयल रंबल। एंड यहाँ पे फेटल फोर मैच है, तो क्लियर कट है कि भाई रेंडी ऑर्टन का पिन होने से डब्ल्यू कंपनी बचाएगी यहाँ पर, बिकॉज रेंडी ऑर्टन इज लेजेंड है भाई, एक रिटर्निंग सुपरस्टार है, और कहीं ना कहीं उनका पिन कराना उनकी पर्सनैलिटी के, उनके करेक्टर के लिए खतरा हो सकता है। तो ट्रिपल एस ने यहाँ पर दिमाग लगाया होगा, एंड आई थिंक फेटल फोर मैच जो है रोयल रंबल के लिए सेट कर दिया गया ट्रिपल एच के थ्रू। रोमन रेंस डिफेंड अगेंस्ट एले नाइट, अगेंस्ट रेंडी ऑर्टन, अगेंस्ट एजे स्टाइल्स, और यहाँ पर शायद रोमन रेंस पिन करेंगे अगेंस्ट एजे स्टाइल्स या फिर एले नाइट को। आई थिंक एले नाइट के चांसेस पिन होने के बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एजे स्टाइल्स का भी टर्न हुआ है तो उनके भी पिन होने के चांसेस काफ़ी कम है। देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, किस तरह से डब्ल्यू कंपनी चीज़ों को सर्कुलेट करेगी और चीज़ें किस तरह से चलने वाली हैं आगे, बिकॉज आई थिंक कि एजे स्टाइल का जिस तरह से रिटर्न हुआ है वो आई थिंक इज उसको भी अपॉर्चुनिटी मांगेगा भाई कि मुझे भी टाइटल मैच देना चाहिए, बिकॉज मैंने यहाँ पर क्राउन जूल में मैच लड़ना था अगेंस्ट रोमन रिंग्स, बस पूरी ब्लड लाइन के थ्रू मुझे जो है एलिमिनेट कर दिया गया, मुझे इंजर्ड कर दिया गया, जिस वजह से एली नाइट ने मेरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, एंड आफ्टर देन आप समझ सकते हो कि क्राउन जूल में रोमन वर्सेस एली नाइट का मैच हुआ था।
सो देखा जाए तो रोमन रेंस को फेस करने के लिए रेंडी ओटन के पीछे रेंडी ओटन के पास एक परफेक्ट वजह है, बिकॉज रेंडी ओटन में अटैक किया था। एली नाइट के पास परफेक्ट वजह है, बिकॉज क्राउन जूल में एली नाइट को चीटिंग के थ्रू हराया गया था। एजे स्टाइल्स के बाद भी परफेक्ट वजह है, बिकॉज क्राउन जूल में एजे स्टाइल्स ही होने वाले थे, बट उनकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया गया था एली नाइट के अगेंस्ट एंड उनको इंजर कर दिया गया था। तो क्लियर कट है कि भाई रोयल रंबल आपको दिख रहा है, रोमन रेंस डिफेंड अगेंस्ट रेंडी ओटन, एली नाइट एंड एजे स्टाइल्स इज अ फेटल फोर मैच, कंफर्म है, कंफर्म।